एक बार की बात है, एक गांव में बहुत कंजूस सेठ हरिया रहता था। पूरे गांव को उसके कंजूसपने के बारे में पता था। सेठ नौकरानी से, सुमन, आज तुम 15 मिनट लेट आई हो, मैं तुम्हारे 1 घंटे की पगार काटूंगा। हे भगवान, आप लेट आने के पैसे भी काटोगे? हाँ, मैं हिसाब का पक्का हूँ, पूरे पैसे चाहिए तो कल टाइम पर आना। जी सेठ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। ये सेठ नौकरानी के साथ ही नहीं, अपने घर में भी कंजूसपने से रहता था। इस बार मैं 2 महीने के राशन ले आई हूँ। हे भगवान, इतना सारा राशन क्यों ले आई? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मैं यहाँ दिन रात काम कर करके पैसे जोड़ रहा हूँ और तुम सारा पैसा बर्बाद कर रही हो। इस बार मेरे घर वाले आ रहे हैं, बहुत दिनों से मैं मिली नहीं हूँ, तो वो 10-15 दिन यहीं रुकेंगे। अब यहाँ रुकेंगे तो राशन भी ज्यादा उठेगा। अरे तो ऐसा करती कि तुम अपने मायके जा आती और मेरा खर्च भी बच जाता। अरे हाँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे तो सोचा कर, वहाँ जाएगी तो अपने घर वाले और पड़ोसी सभी से मिल लेगी। हाँ, वैसे भी बहुत दिनों से मायके नहीं गई। तो जल्दी तैयारी कर जाने की, कहीं तेरे जाने से पहले तेरे घर वाले ना आ जाए। सेठ ने 2 महीने का राशन बचा लिया और मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके पैसे बच गए और बीबी का फालतू खर्चा भी बच गया। लेकिन सेठ को कहाँ पता था कि पत्नी का मायके जाना और भी महंगा साबित होगा। शाम को शीला बाजार से बहुत सारा सामान ले आई, जैसे कि मिठाई, कपड़े, खिलौने आदि। अरे बाप रे, ये इतना सारा सामान क्यों? अरे, मैं इतने दिनों बाद जा रही हूँ, घर में सब बच्चे, भाभी, भैया हैं, उन सब के लिए भी तो कुछ न कुछ ले जाऊंगी। खाली हाथ थोड़े न जाऊंगी, वरना मेरे मायके वाले बोलेंगे कि मेरा पति कंजूस है, किसी के लिए कुछ नहीं भेजा। हे भगवान, फिर भी इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? हरिया अपनी पत्नी को डांटता रहा, लेकिन अब क्या हो सकता था? सेठ के पैसे तो खर्च हो चुके थे। खैर, अगले दिन हरिया की पत्नी उसके मायके चली गई और अब उसका खर्चा भी कम हो गया और वो बहुत खुश था, क्योंकि राशन भी कम उठ रहा था। अब अच्छा लग रहा है, वरना मेरी पत्नी तो आए दिन कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान मंगाती रहती थी। अब जाकर पैसे की बचत हुई। ये मेरी पत्नी कितनी खर्चीली है। 1.5 महीने के बाद हरिया की पत्नी मायके वापस आई और अब सेठ को खर्चे की फिक्र सताने लगी। उसका दिमाग पत्नी को देखकर खराब हो गया। ये लो पर्ची, ये सामान ले आना। 15 किलो चावल, 5 किलो शक्कर, 3 किलो तेल, घी, इतना सामान? ये इतना सारा सामान तू खाएगी या पूरे मोहल्ले को खिलाएगी? अब हम दोनों के लिए इतना तो लगेगा ना। अरे तू औरत है या डायन, इतना खाएगी क्या? ये तो आपको लाना ही होगा। सेठ पत्नी को समझाता रहा कि खर्चा कम करो, लेकिन उसने उसकी एक नहीं मानी, क्योंकि वो अपने पति के कंजूसपने को अच्छी तरह से जानती थी। एक दिन हरिया सेठ की पत्नी बीमार पड़ गई और हॉस्पिटल में एडमिट किया। बधाई हो, आपके घर एक मेहमान आने वाला है। अरे मुझे अपने घर में कोई मेहमान नहीं बुलाना डॉक्टर साहब। मेरा मतलब यह है कि आपकी पत्नी गर्भवती है और जल्द ही बच्चे को जन्म देगी। सेठ मन ही मन सोचने लगा कि नया बच्चा आएगा, फिर खर्चा बढ़ेगा, खाने का, स्कूल का, कपड़े का, खिलौने का, और आजकल तो बच्चों के लिए डायपर भी आते हैं। हे भगवान, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। आप जरूर बच्चे के खर्च के बारे में सोच रहे होंगे। पत्नी हरिया को चिंता में देखकर बोली, तो क्यों ना सोचूं, आगे चलकर उसके कपड़े, खिलौने, खेलकूद, स्कूल, ये सभी तो मुझे ही देना होगा। आप कैसे इंसान हैं? भला अपने बच्चे के लिए कोई ऐसा भी सोचता है क्या? अभी तो आपको बच्चा आने की खुशी में सभी रिश्तेदारों को खाना भी खिलाना होगा, फिर क्या होगा आपका? सेठ फिर सोच में पड़ गया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे एक और नई टेंशन दे दी थी। बहुत सोचने के बाद आखिर उसे एक तरीका मिल गया और वो शीला से बोला, इस बार मैं सभी को खाना खिलाऊंगा। तुम्हें जिन जिन को बुलाना है उन्हें बुला लो, मैं सभी को पेट भर कर खाना खिलाऊंगा। अरे, आज तुम्हें क्या हो गया? ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहे हो?
चलो अच्छा है, इसी बहाने मैं अपने सभी रिश्तेदारों को पहली बार बुलाऊंगी। शीला को कंजूस पति के कारण कभी भी मौका नहीं मिला, तो इस बार उसने सभी को न्योता दिया। जल्द ही शीला ने एक बेटे को जन्म दिया। हरिया बहुत खुश था। फिर हरिया ने सभी को खाने पर बुलाया। उस रात को बहुत सारे मेहमान हरिया के घर खाने पर आए। सभी आए हुए मेहमानों के सामने सेठ ने अपने नौकर को आवाज दी, अरे रामू, जल्दी से खाना लाओ। रामू ने सबके सामने एक प्लेट रखी जिसमें बस एक मिठाई रख दी। एक मिठाई देखकर लोग हैरान थे। अरे ये क्या, बस एक मिठाई? तुमने तो हमारा मजाक बनाने के लिए बुलाया है। अब इस कंजूस से और क्या उम्मीद कर सकते हो? तूने हमारा अपमान करने के लिए बुलाया क्या? इससे तो अच्छा तू ना ही बुलाता। सभी लोग गुस्सा हुए और उठकर जाने लगे। तभी हरिया सेठ ने बोला, अरे ये अपमान नहीं, ये तो एक खेल है। आप जैसे ही एक मिठाई खाएंगे तो दूसरी रख दी जाएगी, फिर और रख देंगे। हर एक मिठाई खाने पर आपको 50 रुपये भी दिए जाएंगे। क्या बात कर रहे हो सेठ जी, मिठाई खाने के पैसे भी देंगे? हाँ हाँ, बस आपको ये लड्डू बिना हाथ मोड़े और बिना हाथ लगाए खानी है। ऐसा करके आप जितना चाहो उतनी मिठाई खा सकते हो और साथ ही हर मिठाई पर पैसे भी मिलेंगे। ऐसा कोई भला कैसे कर सकता है बिना हाथ मोड़े? ये कंजूस आदमी हमें कुछ खिलाना ही नहीं चाहता। ये तो सरासर बेईमानी है, ये असंभव है। खाने वाले सभी लोग हरिया सेठ की कंजूसी को समझ गए थे। उन सभी में ज्ञान सिंह भी बैठा था। वो बहुत बुद्धिमान था। उसने सभी लोगों को एक योजना बताई कि कैसे सभी मिठाई खा सकते हैं। हरिया को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या खुसूर पुसूर कर रहे हैं। ज्ञान सिंह की योजना के अनुसार सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिला दी और इससे सेठ की शर्त भी पूरी हो गई। सेठ ये सब देखकर हैरान परेशान हो गया। उसकी सारी योजना धरी की धरी रह गई। अरे ये क्या हो गया? सभी लोग मिठाई पर मिठाई खाते रहे और इधर सेठ को खर्चा सोच सोच कर भी पसीने आ गए। मैंने 10 मिठाई खाई है, निकालो मेरे 500 रुपए। सेठ जी, मैंने तो 18 खाई है, निकालो मेरे 900 रुपए। ये बहुत अच्छी योजना थी, मिठाई भी खा ली और पैसे भी दोगे। ऐसा खेल रोज रोज खेला करो, मजा आ गया। पैसे लो और निकलो यहाँ से। सेठ ने सभी को वादे के अनुसार पैसे दिए। अब सेठ को डबल चूना लग चुका था। ये खाना तो मुझे बहुत महंगा पड़ गया। इससे तो अच्छा मैं सभी को अच्छा खाना खिला देता। कम से कम मुझे पैसे तो नहीं देने पड़ते।